बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेरे हस्बैंड की वाइफ। देखो, नाम बहुत यूनिक रख दिया था। ट्रेलर देख करके काफ़ी सारी उम्मीदें थी, लेकिन अब ये मूवी देखने के बाद में मेरा रिएक्शन क्या है उस बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, जब भी आप सोचते हो कि ये वाला एक्टर जो है ऐसा काम कर दिया है, मतलब अब इसका एक्टिंग स्किल जो है वो अप हो चुका है, लेकिन बाद में वो प्रूव करते हैं कि नहीं, वहाँ पे कुछ ऐसा था, कुछ डायरेक्टर का मैजिक था या फिर स्टोरी ही कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से वो वैसा दिख गया है। लेकिन आगे चलने के बाद में फिर से कई मूवीज में आपको उससे बेटर या उस जैसा ही दिख जाए, ये जरूरी नहीं है। बात करना चाहता हूँ सबसे पहले मुदस्सिर अजीज के बारे में। इनकी एक पता नहीं क्या फैंटेसी है कि इनकी जितनी भी फिल्में हैं, आप इनकी फिल्मोग्राफी उठा करके देख लो, सब के सब शादी के आसपास घूमती है। इनको सारी कहानियां शादी के आसपास घुमाना है, या तो हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं या तो हस्बैंड वाइफ बनने से पहले, जैसे कि दूल्हा मिल गया कह लो, या फिर पति पत्नी, और वो हर जगह पे इनको बस हस्बैंड वाइफ दिखाना होता है। या फिर एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवी थी जिसका नाम था हैप्पी भाग जाएगी, उसका पार्ट 2 जो था हैप्पी फिर भाग जाएगी। तो भाई साहब बस शादी के आसपास में घूमते हैं। यहाँ पे भी सेम स्टोरी है, जैसे कि ट्रेलर में दिखाया गया है। अर्जुन कपूर की अब एक गर्लफ्रेंड है जिससे वो शादी करने वाला है, लेकिन उसका ऑलरेडी एक शादी हो चुका है, वो टूट चुका है। पर अचानक से उस बीवी की याददाश्त गायब हो जाती है, और वो उसी टाइम से गायब होती है जब उसकी शादी नहीं हुई थी। यानी ये वो उसको शादी का प्रपोज करने वाला था और शादी करने वाला था, जबकि ये शादी करके छोड़ चुका है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। अब स्टोरी बेसिकली यही रहती है, और ट्रेलर में ऐसा लग रहा होता है कि भाई बहुत जबरदस्त किया है काम और देखने में मजा आएगा। ऑनेस्टली बताऊं तो भाई बार बार पति पत्नी और वो दे दे प्यार दे जैसा, रकुल प्रीत सिंह को देख करके तो बस यही लगता है कि वो दे दे प्यार दे वाला जो गर्लफ्रेंड वाला रोल था ना, उसने सेम टू सेम उठा करके इधर पे चिपका दिया है। वहाँ पे वो तब्बू से परेशान थी, यहाँ पे जो है भूमि पेडनेकर से परेशान है। यहाँ पे जो उसका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी शादीशुदा है, अब इससे शादी करना चाहता है, वहाँ पे भी वही सेम रहता है। आई एम वेरी सॉरी टू कंपेयर दिस थिंग, बट रियलिटी यही है। वहीं पे अगर भूमि पेडनेकर की बात की जाए तो ये मैडम जो है थैंक यू फॉर कमिंग जो है, वो कैरेक्टर जो बोल्डनेस था, जो एक बेबाकपन था, उसको ही लेकर के चल रही है। तो परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो ये दो फीमेल एक्ट्रेसेस जो है ऐसे ही हरकत करती है, और आपको अगर ये पसंद आता है तो फिर ये आपको मूवी पसंद आ जाएगी। वहीं पे अगर कॉमेडी की बात की जाए तो अर्जुन कपूर ने बहुत हार्ड ट्राई मारा है कि भाई लोग हंस दे, लेकिन होता नहीं है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है इसके साथ में, लेकिन अर्जुन कपूर का जो है कुछ ऐसा ही है। देखो, मैं चाहता तो इस मूवी का पूरा रोस्ट कर सकता था, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई रोस्ट ही करने वाले हैं। मैं जस्ट ऑनेस्ट होकर के बता रहा हूँ इस फिल्म के बारे में। डायरेक्शन में जो है आपको उस तरह से हंसाने की कोशिश करती है जैसे कि गोविंदा के टाइम पे होता था कि वो दो बीवियों के बीच में फंस गया है, या फिर किसी सिचुएशन की वजह से दो औरतों के बीच में फंस चुका है। सेम सिचुएशन को यहाँ पे क्रिएट करके आपको हंसाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहुत बुरी तरह से ये मूवी फेल हो जाती है, क्योंकि कॉमेडी के पंचेस और जो भी सारी चीजें होती है वो चीज उस तरह से काम ही नहीं करती। अगर बात हर्ष गुजराल की जाए तो हाँ, यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगा, ये तू झूठी मैं मक्कार से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड लगता है, कि वहां पे जैसे बस्सी को अटैच कर दिया था हीरो के बेस्ट फ्रेंड के रूप में, सेम वैसे यहाँ पे भी हर्ष गुजराल को ऐड कर दिया जाता है। अब डायरेक्टर की सोच क्या थी, क्या वो अनइंटेंशनल था या फिर उन्होंने कुछ एक ट्रेंड फॉलो किया है? ये पहले जमाने में रोमांटिक हीरो का एक दोस्त हुआ करता था जो उसको हेल्प करता था, और अभी ऐसी कहानियों के बीच में एक ऐसा दोस्त डाल दो जो बीच बीच में अपना रोस्टिंग और अपना जो है वो पंच लाइन देता रहे। अगर फिल्म फनी ना लगे तो कम से कम इस स्टैंड अप कॉमेडियन की वजह से तो लोग हंसेंगे। तो हाँ, हर्ष गुजराल का हर चीज काम कर जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं उस बंदे का फैन। ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये मूवी आप स्किप कर सकते हो। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस मूवी को अगर नहीं भी देखे तो आपको कुछ आएगा जाएगा नहीं। और एक चीज बता रहा हूँ, ये OTT पे भी आ जाएगी ना, ये मूवी स्किप हो जाएगी। ऐसा मत सोचना कि भाई थिएटर में स्किप हो गई थी लोगों से तो ये अब कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवी बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये यहाँ पे भी वही काम करने वाली है। अर्जुन कपूर की किस्मत हमेशा के जैसे वही चीज हुआ है और कुछ नहीं। सो दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।